सभी को प्रणाम। आज के इस सेशन में हम सतीश सर से 8वें अध्याय के बारे में और गहराई से जानेंगे। बहुत अच्छे श्लोक चल रहे हैं, कैसे अपने मन को टिकाना है। राणा सर भी उसी बात के लिए तैयार कर रहे हैं। सर ने जैसे यम नियम के बारे में बताया और आज ध्यान समाधि के बारे में, और जो हमारे श्लोक पिछले काफी दिनों से चल रहे हैं उनमें भी कुछ ऐसा ही हमने सीखा है कि किस प्रकार हम अपने मन को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं, और कैसे ओम का जाप हमने सीखा कि ओम का जाप करने से कितना हमें लाभ होने वाला है। बड़ों को हमेशा ही इस रास्ते पर चलते हुए देखा और ये भी देखा कि ऐसा करने से उन्होंने एक सार्थक जीवन जिया, बिल्कुल बिना घबराहट के और बिना किसी परेशानी के। अंतिम अवस्था तक भी वो बिल्कुल चेतनता में अपनी रहे। वो शायद इसी का परिणाम था कि चाहे सुख हो या दुख हो, हमेशा हरिओम 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 कहते हुए उन्होंने समय अपना सब अच्छे से गुजारा। तो आइए जानते हैं अगले श्लोक में क्या लिखा हुआ है। सर को प्रणाम। सर का बहुत बहुत स्वागत। सभी को मेरी ओर से प्रणाम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं 8वें अध्याय के पिछले कुछ श्लोकों की, जिनमें बात हो रही है कि अंत समय में श्री कृष्ण जी ध्यान में कैसे आते हैं। जितनी भी चर्चा की है इसके आधार पे जरा कुछ दिन प्रयास करें कि क्या श्री कृष्ण जी ईश्वर हर रोज पूरे दिन की समाप्ति पर सोने से पहले क्या हमें याद आते हैं। एक दिन की समाप्ति होगी, हमने देखना है कि क्या आज के दिन की समाप्ति होते होते याद आए, और अगर आज के दिन की समाप्ति होते होते याद आए हैं तो जिस दिन जीवन की समाप्ति होने वाली होगी तब भी आ जाएंगे, और अगर आज याद नहीं आए तो तब आने की संभावना कम है। इस बात को ध्यान में रख करके जरा प्रैक्टिस शुरू कर लें। जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी उतने याद आ जाएंगे। चलिए, ये एक बात तो मैंने अपनी तरफ से कही कि डेली हम इस तरह से अगर चाहें, हालांकि मैं ऐसी कोई प्रैक्टिस करता नहीं हूं, लेकिन ये मेरे मन में आया कि जिन ईश्वर का ध्यान मैं सोचता हूं, जिसको अर्जुन ने भी पूछा कि अंत समय में आप कैसे ध्यान में आते हैं, और जिसके उत्तर में बहुत सारी बातें हमने पिछले कई दिनों में डिस्कस की, तो हम इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल जो श्लोक नंबर 15 था, इस संबंध में जो अंतिम श्लोक था उसकी बात ये है, उसमें कहा परम सिद्धि को प्राप्त हुए, परमाम संसिद्धिम गतः, परम सिद्धि को जो प्राप्त हो गए हैं ऐसे महात्मा जन माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होकर, मुझ में ज्वाइन करके, मेरे में मिलकर, दुखालयम अशाश्वतम, एक तो अशाश्वत कहा कि लगातार रहने वाला, सदा रहने वाला नहीं है, दुखों का घर है, यानी जीवन दुखों से शुरू होता है, दुखों के साथ साथ चलेगा, बीच बीच में सुख भी आते रहेंगे, वो स्टेट भी आती रहेगी। पुनर्जन्म न आपनुवंती, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ये शब्द पुनर्जन्म जो है, इससे रिलेटेड अगले श्लोकों में कई तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। शशि देखें जरा, श्लोक नंबर 16 को पढ़ें। हाँ जी। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। क्योंकि अर्जुन आ ब्रह्म भुवनात्, आ ब्रह्म भुवना लोका है,
भुवनात् प्लस लोका। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक तक, लोकः सब लोग, पुनरावर्तिनः पुनरावर्ती हैं। नीचे वर्ड लिखा हुआ है, जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती। तू कौन्तेय माम उपेत्य, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। इस श्लोक में हर शब्द को अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। अंत में कहा है पुनर्जन्म नहीं होता। मैं इस बात पे काफी कुछ सोचता रहा। पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि ये जिसको लोकाह कहा है, लोक, कौन से लोक हम जानते हैं? पृथ्वी लोक, जिस पर हमने जन्म लिया। आकाश लोक, पाताल लोक की भी बात होती है यहीं, लेकिन वो सब पृथ्वी लोक के ही भाग है। चंद्रलोक, सूर्यलोक, इसी तरह से ब्रह्मलोक की बात होती है। जब हम किसी लोक की बात ऐसे करते हैं, इसका मतलब किसी आकाशीय पिंड की बात हो रही है, चाहे वो पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, सूर्य हो, यानी कोई तारा भी हो सकता है, कोई ग्रह भी हो सकता है, उपग्रह हो सकता है, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ जो शब्द आया लोकाह, इसका मतलब किसी आकाशीय पिंड की बात हो रही है। आकाशीय पिंडों में हम तारों को जानते हैं, ग्रहों को, उपग्रहों को जानते हैं, हम हमारे नजदीक जो तारा सूर्य है उसको जानते हैं। इसके अलावा जो दूधिया रंग की जो दरिया नजर आता है, जिसको मिल्की वे कहते हैं, उसको हम जानते हैं। आकाश गंगा जिसको कहते हैं, उसको जानते हैं, देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसी तरह से और अनंत है जिसके बारे में हम नहीं जानते। इसी संबंध में एक और चीज मुझे मेरे मन में आई, जिसको कहते हैं ब्लैक होल, कि जब कोई तारे खत्म होने लगते हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ने लगता है, उनके अंदर की शक्ति खत्म होने लगती है, जिसकी वजह से ऊष्मा से वो फैलते थे और इसके बाहर के कण दूर रहते थे। अब जैसे जैसे अंदर से ये शक्ति खत्म होनी शुरू हुई, ठंडा होना शुरू हुआ, ये दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, इधर का खिंचाव बढ़ता चला जाएगा। और इस तरह से जब खिंचाव इतना हो जाए कि जो कुछ इसके नजदीक आए वो इधर को खींच गया, जैसे चुंबक के पास को कुछ जाता है, चुंबक के साथ जुड़ जाता है, उससे दूर है, उसकी बाउंड्री से दूर है, नहीं जुड़ेगा, उसकी बाउंड्री में आएगा तब इस तरफ को खींचेगा, जुड़ेगा। ये ब्लैक होल है जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस और कुछ रेलेवेंस मुझे समझ में आती है। इसको भी, ब्लैक होल को भी एक मरा हुआ तारा माने, जिसका सारा पदार्थ इकट्ठा हो गया है और जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा है। उसके आसपास कुछ भी चला जाए तो वो उसी में समा जाएगा, वहां से वापस लौटने का कोई तरीका नहीं है। अब श्लोक पे वापस आते हैं। तो मन में ख्याल रखें कि आकाशीय पिंडों में एक पिंड ब्लैक होल भी है, जिसके बारे में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे वीडियो, जिनमें से एक मैंने आपसे शेयर किया। चलिए। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्म लोक से लेकर, ब्रह्म भुवनात्, भुवन की बात की है, लोक की बात की है, ब्रह्मलोक की बात की है कि ये ब्रह्मलोक क्या है, इसको भी जानेंगे। आ ब्रह्म भुवनात्, आप पहले ये मान ले कि ये जो ब्रह्म भुवन की बात हो रही है, ब्रह्मलोक की बात हो रही है, आप इसको भी एक आकाशीय पिंड मान ले। जिस तरह से हमने कहा पृथ्वीलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ऐसे ही अनंत लोक हैं, उन्हीं में से एक को आप ब्रह्मलोक मान ले कि ये भी एक आकाशीय पिंड है। ऑल राइट। आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक से लेकर लोकाह, यानी कि बाकी के जो दूसरे आकाशीय पिंड हैं, ये जो ब्रह्म वाला पिंड है, इससे लेकर, ब्रह्मलोक से लेकर लोकाह, सब लोक यानी कि बाकी के आकाशीय पिंड, पुनरावर्तिनः,
रेपिटिशन वाले हैं। सूर्य घूम रहा है, वो आकाश गंगा में भी घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, दिन रात बनते हैं, सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है, ये अपने चक्कर में है। एक जगह से स्टार्ट होकर के जब एक पूरा चक्कर हो गया, ये 1 साल पूरा हो गया, अब पुनरावृत्ति शुरू होगी। सभी आकाशीय पिंडों की पुनरावृत्ति है, पुनरावर्ती हैं वो, रेपिटिशन चलेगा, साइकिल चलेगा। तो कहा लोका, इसको ब्रह्मलोक को छोड़ दें, ब्रह्मलोक तक सब लोक, लोका पुनरावर्तिन है, पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, यानी रेपिटिशन में है, अपने ऑर्बिट में रिपीट होते रहेंगे, पुनरावर्तन होता रहेगा। एक चक्कर पूरा हुआ, फिर दूसरा शुरू हो गया, फिर तीसरा शुरू हुआ। परंतु हे कुंती पुत्र, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म, तो कृष्ण काले रंग का कहा गया है, उनकी फोटोएं भी इसी तरीके से बनाई जाती हैं। और यहाँ कहा है कि उनको प्राप्त होकर, उस शक्ति को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। और इधर मेरे ख्याल में आया कि क्या हम किसी ब्लैक होल की चर्चा तो नहीं कर रहे? क्या जो गीता में ये चर्चा की गई है, किसी ब्लैक होल की चर्चा की गई है कि उसमें कुछ चला गया, चाहे लाइट भी चली गई, वो लौट के नहीं आएगी। कुछ भी चला गया उसमें, लौट के नहीं आएगा। तो क्या ये जो ब्रह्मलोक की बात हो रही है, क्या ये किसी ब्लैक होल की बात हो रही है? और ब्लैक होल के सेंटर में कुछ पहुंच गया तो उसके लिए समय समाप्त हो गया। जितना जितना ब्लैक होल के अंदर चलते चले जाएंगे, समय समाप्त होता चला जाता है। ऐसा वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार है, उसके आधार पर है, जो इंटरनेट से सूचना मैंने पढ़ी है उनके आधार पर बात कर रहा हूं। तो इस श्लोक में कहा, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक से लेकर या ब्रह्मलोक पर्यंत, यानी ब्रह्मलोक की सीमा तक, ब्लैक होल की बाउंड्री तक, ब्लैक होल की बाउंड्री तक, ब्रह्मलोक की सीमा तक, रिपीट कर रहा हूं बार बार, ब्रह्मलोक की बाउंड्री तक, ब्लैक होल की बाउंड्री तक, लोकाः, बाकी के सारे लोग, सूर्य लोक, चंद्रलोक और बाकी के सारे लोग जो इस बाउंड्री में नहीं आए, पुनरावर्तिनः, वो अपने ऑर्बिट में रिपीट होते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे, पुनरावर्ती होंगे। और जो एग्जिस्ट करता है, पुनरावर्ती है, उसके ऊपर जीवन भी चलता रहेगा, जन्म भी होगी, जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, ये हम जानते हैं, पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं। परंतु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, माम उपेत्य, मुझको प्राप्त होकर, ब्लैक होल में जाकर, ब्लैक होल को प्राप्त होकर, इस ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वहां से वापस नहीं आया जा सकता। देखें जरा इसमें कहां तक मैं अपनी बात कह पाया, साइंटिफिक तरीके से कितना मैं ब्रह्मलोक को समझ पाया या आपको समझा पाया। देखें किसी का कोई प्रश्न है तो चर्चा करेंगे। आप कुछ कहना चाहें ब्रह्मलोक के बारे में, जरूर शेयर करें। मनन की बात है, सोचने की बात है कि कृष्ण को काला भी कहते हैं, इधर नाम उनसे तो नहीं लिया होगा, लेकिन नाम ब्लैक होल है उसका। सर बहुत अच्छी तरह क्लियर हुआ है, बहुत अच्छी तरह, और फिजिक्स याद आ गई। ब्लैक होल, यस। सर आपने तो साइंटिफिकली बहुत ही अच्छी तरह समझाया, रिलेटेड टू ब्लैक होल, बहुत ही अच्छा। ये हमारे प्रयास हैं कि हम जो ग्रंथों में लिखा है, चाहे भगवत गीता में है या कहीं भी है, हम प्रयास करें कि हम दैनिक जीवन में, आज के साइंटिफिक युग में, उसको कहीं को रिलेट कर सकें। ये जो मैंने कहा ये ठीक हो भी सकता है, नहीं भी, डजंट मैटर, लेकिन हम इस तरफ सोचना शुरू करें और इसके विभिन्न या विपरीत भी जो विचार हैं उनको भी जानने का प्रयास करें और देखें कि कहां तक हम ब्रह्मलोक, जो इस श्लोक में बात की गई है, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात्,
ब्रह्मलोक की बाउंड्री तक, जिसको मैंने कहा ब्लैक होल की बाउंड्री से अगर परे है तो इसमें नहीं आएगा। ब्रह्मलोक की या ब्लैक होल की बाउंड्री तक लोकाह, सभी आकाशीय पिंड, सभी लोक, सभी आकाशीय पिंड यानी कि सूर्य, चंद्रमा, इसी तरह से बाकी सारे ग्रह इत्यादि पुनरावर्तिन है, रेपिटिशन में है। उनके ये जितने वर्ष हैं वो सर्कल में चलते रहने हैं। किसी का वर्ष ज्यादा लंबा है, किसी का वर्ष छोटा है। हमारी गणना पृथ्वी का जो एक वर्ष है 365 दिन का या इसके लगभग जो है, इसके आधार पर बाकी समय की गणना होनी है। जितनी गणना होनी है वो पृथ्वी पर हम जिसको एक वर्ष मानते हैं उसके अनुसार अगले श्लोकों में आएगा। उसमें से एक श्लोक को जरा सा पढ़ेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, फिर आज की चर्चा को रोकेंगे यहाँ पर और फिर मनन भी करेंगे। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर तो मेरी समझ में आया कि ये जिसको ब्रह्मलोक कह रहे हैं, इसको कृष्ण कहो, ईश्वर कहो, ब्लैक होल कहो, ये जो ब्रह्मलोक है इस तरीके का, इसको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते, कि इस ब्लैक होल में जो चला गया इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी है वहीं दब जाएगा। बस वहां समय भी समाप्त है, वहां स्पेस की भी बात खत्म है, इतना प्रेशर है, दब जाएंगे सब कुछ। तो और ब्लैक होल का साइज लाखों करोड़ों अरबों वर्ष लाइट ईयर के बराबर भी हो सकता है और एक चने के दाने के बराबर भी हो सकता है एक ब्लैक होल का साइज। ऐसा इंटरनेट के ऊपर पढ़ने से मेरी समझ में आया है। शशि जरा एक श्लोक को और पढ़ दें। नहीं, एक सेकंड, बहुत अच्छा आपने समझाया साइंटिफिक वे से, लेकिन इसको जैसे गीता के वे से जो जहाँ बुक्स में पढ़ा वो बता रही हूँ आपको मैं, कि जैसे कोई सत्संग में जाता है तो वहां पर किसी का कोई रुमाल रह गया या पर्स रह गया, वो वापस चला आता है, लेकिन जब उसको पता चलता है वो दोबारा जाता है वहां पर लेने के लिए, ठीक है, फिर वो लेके आता है। इसी तरह से इस जीवन में रहते हुए जिसके घर परिवार, जमीन, धन, जायदाद आदि में ममता है, मरते समय भी वही याद आती है कि ये चीज मेरी रह गई, या किसी ने कोठी नहीं बनाई, मैं उसमें उसका सुख नहीं पा पाया। तो इट मीन्स जैसे वो सत्संग में गया और वहां चीज को छोड़ के आगे दोबारा लेने के लिए जाता है, तो ऐसे भी इस परिवार में यहाँ पर मृत्यु लोक में आकर जिस जिस चीज में आसक्ति रह जाती है उसको पूरा करने के लिए दोबारा इस जन्म में वो आता है, ऐसा शास्त्र के अनुसार है। आपने भी बहुत अच्छा बताया साइंटिफिक वे से, लेकिन उसके लिए कहा गया है कि जो ब्रह्मलोकता का कहा गया है कि जिस जिस हिसाब से हमारे पुण्य अर्जित किए हुए हैं, ये 14 लोक हैं, 7 लोक ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, जिनमें से आपने कुछ रिपीट किए, सुतल, वितल, अतल और बहुत सारे, मेरे को भी पूरे याद नहीं है, वैसे बता रही हूँ आपको। ये 14 लोक हैं, 14 में से आपने कुछ रिपीट किए, उनमें से जैसे जैसे हमारे पुण्य कर्म है कि जो हमने निष्काम भाव से, जैसे समत्व युग बताया गया है, शुरू से ही चलता आ रहा है, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक से लेके तकरीबन हर जगह चर्चा होती है समत्व योग, और काफी कुछ मन में बैठ के गया है। और जब समत्व योग नहीं होता, जो व्यक्ति साधारण है उसको कहाँ समत्व के बारे में पता, उसको नहीं पता, उसमें तो अपना स्वार्थ है और वो जो काम करेगा वो स्वार्थी बनकर ही करेगा। जितनी देर स्वार्थी बनकर करेगा वो सुखी दुखी भी होता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है कि जब निष्काम भाव से समत्व योग में होकर जो कर्म किए, उनके हमारे पुण्य उसी हिसाब से जमा हो गए जैसे बैंक में पैसे जमा होते। उन पुण्यों को जितनी देर इन लोकों में, ये जो जितने लोग हैं सारी भोग योनियां हैं, इनमें नए कर्म करने का अधिकार नहीं है, जैसा शास्त्रों के मुताबिक कथन है। कुछ भी नया कर्म करने का अधिकार नहीं है। नया कर्म करने का अधिकार केवल मानव योनि में है कि हम पुरानों का भुगतान करें और नए कर्मों को करें। तो जितने हमारे पुण्य अर्जित किए हुए होते हैं, उन पुण्यों को हम वहां पर अपनी भोग योनियों में ऐशा आराम में वो पूरा करते हैं। जब समाप्त हो जाते हैं दोबारा फिर वो मृत्यु लोक में वापिस आते हैं। मैं जैसा शास्त्रों में पढ़ा उसके मुताबिक, मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मैं तो, आपने तो नॉलेज बहुत बताई, लेकिन जो थोड़ी बहुत चर्चा कर पाई हूँ, लेकिन आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी।
मैं बीच में कुछ थोड़ा सा मिलाया जैसे आपको ठीक लगे। ये ठीक है। देखिए, जो चर्चा आपने की है ये पुनर्जन्म की चर्चा है, जिसके बारे में काफी विस्तार हम करते रहे हैं, विस्तार से चर्चा करते रहे हैं कि जो मेरे मन में इस समय विचार है लगभग अगले सेकंड में भी वही विचार रहेगा। हम उसी काम की तरफ, उसी एनवायरनमेंट की तरफ, उसी बाजार की तरफ या उसी तरह की जगह की तरफ, उसी एनवायरनमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है कि मृत्यु के बाद हमें वो एनवायरनमेंट मिल जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है जैसा हम उस समय सोच रहे हैं। ये चर्चा हम करते रहे हैं। तो ये जो आपने चर्चा पुनर्जन्म की है, इसमें कोई सवाल वाली बात नहीं है, ये हम मानते हैं। भगवत गीता से ही हमने ये सारी चर्चा की। इस श्लोक में जो चर्चा हुई वो ब्रह्मलोक की चर्चा हुई कि ब्रह्मलोक में जाकर के वापस नहीं आते। मेरा प्रयास आज का ये रहा कि क्या ये ब्रह्मलोक किसी ब्लैक होल की बात हो रही है? क्या वो जो कृष्ण की शक्ति है, यानी आपने पुनर्जन्म की बात की, गीता के अनुसार ठीक है, कोई डाउट नहीं, वो है, वैसा होगा। लेकिन ये जो कहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, किसका नहीं होता? जो ब्रह्मलोक में पहुंच गया। जो आपने बताया वो है ब्रह्मलोक में पहुंचे नहीं है, पुनरावर्ती चलता रहेगा, पुनर्जन्म चलता रहेगा, रेपिटेशन चलती रहेगी। लेकिन इस श्लोक में जो कहा, हे अर्जुन सब लोग, हे अर्जुन आप ब्रह्म भुवनात् ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक की बाउंड्री तक लोका सब लोग पुनरावर्तिन है, रिपीट होते रहेंगे जो आपने बताया। परंतु हे कुंती पुत्र, माम उपेत्य, मेरे को प्राप्त होकर इस ब्लैक होल में चला गया जो, इसमें जो शामिल हो गया, माम उपेत्य पुनर्जन्म न विद्यते। इतनी बात साइंटिफिक तरीके से मेरी समझ में आई कि जिस ब्रह्मलोक की बात हो रही है कि क्या वो कोई ब्लैक होल है, और इस पूरे यूनिवर्स में एक ब्लैक होल नहीं, अनंत है। और आपने 14 भुवनों की बात की, 14 लोकों की बात की। लेकिन जो मेरी समझ में आया कि अगर हम आकाशीय, किसी भी आकाशीय पिंड को लोक कहेंगे तो फिर वो लोक अनंत होंगे। 14 की जहां बात की होगी वो उस तरीके से ठीक होगा, ठीक, उस पे मुझे आपत्ति नहीं। लेकिन जिस तरीके से मेरी समझने की कोशिश है कि कोई ना कोई आकाशीय पिंड है जिसको हम लोक कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, इसी तरह से और लोक हो सकते हैं, यानी कोई आकाशीय पिंड होना जरूरी है। इसी तरह से आकाशीय पिंड में एक ये ब्लैक होल भी बहुत बड़ा या छोटा आकाशीय पिंड है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। कि ये जो पुनर्जन्म की बात होती है कि अगर वो इसके नजदीक पहुंच गया और इसमें चला गया, अंदर शामिल हो गया, बस पुनर्जन्म क्या, वहां से वापसी है ही नहीं। फिर कब वापसी होगी ये हमें पता नहीं है। कुछ और श्लोकों में समय की गणना के अनुसार फिर कुछ और पता लग सकता है कि क्या ऐसा होते होते ब्लैक होल का भी कोई एक्सप्लोजन होना है दोबारा, इसका हमें पता नहीं। आज के लिए मेरा ख्याल है इतनी चर्चा काफी रहेगी। आप कुछ और कहना चाहें तो कहें, अगले श्लोक पे कल ही चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपने ना मोक्ष का द्वार दिखा दिया है, पुनर्जन्म नहीं, मोक्ष का द्वार। हाँ सर, आपकी आवाज कट रही है सुमन जी, आपकी आवाज कट रही है आज। सर मुझे जो समझ आई है, आपने ब्रह्मलोक को ब्लैक होल से कोरिलेट किया है हमें समझाने के लिए कि हम इतनी अपने आप में भक्ति करें, इतना भगवान का चिंतन करें, कर्म अपने सुधारें कि हम वो जो ब्रह्मलोक या ब्लैक होल उसकी बाउंड्री को टच कर जाए। तो टच कर जाएंगे तो भगवान के पास अपने आप चल जाएंगे, फिर मोक्ष तो हो गया, अगर हम मोक्ष चाहते हैं तो, राइट। तो मुझे तो ऐसे समझ आया सर, बातों किया एक्चुअली, बात आपने कही, ऐसा ही मैंने कहने का प्रयास किया। और हमें ठीक तरीके से जितना हो सके जरूर सोचना चाहिए। यस यस, क्योंकि ब्लैक होल तो खींचता ही है हर चीज को। तो इसी तरह से ब्रह्मलोक के पास हम जाएंगे तो समझो भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ठीक समझे हो सर?
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश सर का। बहुत ही सरल शब्दों में आज आपने हमें समझाया है और किस तरफ प्रयास होना चाहिए वो आपने इंडिकेट किया है कि अगर हम फिर हमारा आने जाने का वो ध्यान ही छूट जाएगा। हमारा प्रयास सिर्फ इतना रहना चाहिए, चाहे कोई पहुंचाए चाहे खुद पहुंचे। जैसे कुसुम जी ने कहा कि अगर एक बार हम उसके आसपास भी चले गए तो उसके बाद परमात्मा, जैसे कहते हैं कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ 10 कदम आगे होके परमात्मा लेते हैं। तो आपने भी कुछ ऐसा ही समझाने का प्रयास किया कि एक बार हम उसकी बाउंड्री में अगर चले गए तो उसके बाद हमें चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सूदिंग सा आज का श्लोक है और आपका समझाने का तरीका तो उससे ज्यादा भी सूदिंग था, जो एक लेमैन को भी, मैं कहता जिसको नहीं भी, जिसने कुछ इंटरेस्ट उसको भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा रहा आज का श्लोक। किसी का कोई भी इससे रिलेटेड और कुछ भी विचार हो तो हम कल भी इसकी चर्चा एक बार करेंगे। बहुत ही प्यारा श्लोक और सर ने उसको और ज्यादा प्यारा बना दिया। नई इंफॉर्मेशन भी मिली ब्लैक होल के बारे में और कनेक्ट भी कर पाए। शायद ही कभी भूलेगा नहीं जिस तरह से सर ने कनेक्ट किया इसे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम भूलेंगे नहीं कभी इस चीज को ना, ब्लैक होल वाली एग्जांपल से मोक्ष। और वैसे तो ये 14 जो दीदी बता रहे थे वो एक्चुअली में तो हमारे शरीर के ही बारे में बताया हुआ है। सहस्रार मतलब लास्ट में जब हम पहुंचते हैं तो वो मेरे हिसाब से तो उसमें ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल करेंगे। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, पौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और विचार बहुत ही बढ़िया, मन को छू गए। रोम रोम पुलकित हो गया हमारी शिक्षा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत ही सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। राणा से कुछ कहना चाह रहे हो? देते हो? नहीं, बहुत लेट हो जाएगा फिर तो। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा रहा आज का सेशन और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत खास है। मेरे और दीदी के लिए तो स्पेशली, और गुलशन दीदी के लिए भी। गुलशन जी हमें सुबह बहुत हेल्प कर रहे हैं छोटे बच्चों को पढ़ाने में, और जिन छोटे बच्चों को उन्होंने पढ़ाया उन्होंने ही पिछले कुछ एक हफ्ते से कोइंसिडेंटली जो मेरी इंग्लिश की ब्लाइंड बच्चों की क्लास होती थी वो मैं मॉर्निंग लेनी शुरू करी। और उसका फायदा ये हुआ कि उसमें से 2-3 बच्चे गीता की क्लास में भी रुक जाते हैं। शशि दीदी ने हमारे पे एफर्ट किया और हम गुलशन दीदी ने आगे छोटे बच्चों को पढ़ाया और उन छोटे बच्चों ने एक ब्लाइंड बच्चे को याद करवाए श्लोक, और आज उस बच्चे ने मुंह जवानी श्लोक सुनाए। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सबके लिए। बहुत खुशी हुई आज। दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करी, मैंने कहा एक ब्लाइंड बच्चे ने 2 श्लोक याद कर लिए। गुरु जी कहते कहा हमें आंखों वालों को नहीं याद होते। बहुत बढ़िया। That's great। बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्ची है वो, 5वीं या 6वीं में पढ़ती है। उसकी आवाज आप सुनेंगे तो ऐसे लगती है जैसे 2nd 3rd की बच्ची है, बट माइंड इतना शार्प है उसका कि आप कोई भी बात उसे करोगे ना। कि मेरे ग्रुप के अंदर, क्योंकि इंग्लिश का एक जनरल सा लेती हूँ मैं, ग्रामर के टॉपिक्स लेती हूँ, और उसमें सर बड़े बच्चे भी आते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी हैं, और वो पता नहीं कहाँ से 5वीं का बच्चा भी बीच में बैठता है। 5वीं का बच्चा वो बाद में आंसर देते हैं और वो पहले दे देती है। उसका ड्रीम है कि मुझे डॉक्टर बनना है। परमात्मा करे उसकी सब इच्छाएं पूरी हों, पर बहुत ही शार्प बच्चा है। बहुत ही अच्छा लगा और उम्मीद है कि हम सैटरडे या संडे उन बच्चों को इनवाइट करेंगे अपने इस ग्रुप में, और 5:30 वाले सेशन में उन्हीं का श्लोक उच्चारण होगा। सारा श्रेय शशि दीदी को जाता है जो तन मन से लगे हुए हैं। परमात्मा को जाता है, वो निराकार शक्ति को जाता है। नहीं आपको जाता है, आपको जाता है। मुझे तो निराकार शक्ति ने जी आपको माध्यम चुना है। माध्यम चुना है, यस।
मुझे तो केवल Exactly, परमात्मा बिल्कुल ठीक कहा ने सर। बताया, मैंने नहीं हूँ कुछ करने वाली। माध्यम तो कोई चाहिए होता है ना मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी का भी, बहुत ही Thank you, मतलब thank प्रयास you. करते हैं वो भी। मॉर्निंग जितने बजे मैं बोलती हूँ सबसे पहले दीदी ज्वाइन कर लेते हैं और पूरी ड्यूटी संभालते हैं बच्चों को करवाने की। दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को प्रणाम। परफेक्ट हो गए हैं ये, बार बार उस पे प्रणाम करने जी, में ना बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और अर्चिका दी रोज आवाज सुन के सी मचल जाने। अच्छा जी। एक दूसरे को देख के आज सब स्माइल करेंगे और सिर्फ मुंह बंद करके स्माइल करेंगे, आज हंसेंगे नहीं। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, सब सबकी आंखों में ऐसे हंसने ऐसे लग रहा है चाइनीज बन गई आंखें सबकी। क्या है, चाइनीज बन गए? चाइनीज आंखें लग रही हैं सबकी। ओके जी, नमस्कार, बाय बाय जी, बाय बाय। सभी को और प्रणाम। सिर्फ केवल 2 या 3 लोग ही ऐसे हैं जो अभी तक भी जिन्होंने उच्चारण में सम्मिलित होना शुरू नहीं किया है, तो कोई हेजिटेट करने वाली बात नहीं है। गीता लेके बैठते हैं तो प्रयास जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। थैंक यू। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी सबको।